आज विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल में महामारी अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा गया। डॉक्टर अजय हालदार और मिस संयुक्त बनर्जी, मीडिया पर्सन श्रीमती किरण राघव, डॉक्टर सब्यसाची राय, दीपांजन मुखर्जी, बैसाखी घटक सक्सेना और स्कूल के बच्चे उपस्थित रहे। विद्यालय के टीचर शिक्षा उपस्थित रहे। अरेरा कॉलोनी में रेणु विद्यापीठ स्कूल में ये प्रोग्राम रखा गया। देखिए भोपाल से मीनू गुप्ता की ये रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ गायनी विभाग एम्स भोपाल। आज स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया है जी। जागरूक के लिए। आप इसके बारे में बताएं कि क्या प्रोग्राम है और क्या कार्यक्रम है। देखिए, ये हेचल फाउंडेशन ने हमें इनवाइट किया था एज एन एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, बच्चों से बात करने के लिए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके बारे में उनको क्या सावधानियां बरतनी है या उनको क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो एज अ डॉक्टर मुझे लगा कि बच्चों को जो साधारण है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से उनको घबराहट होती है, उनके पेरेंट्स को घबराहट होती है। और जब उनको इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह मिल जाती है तो फिर उनको ये जो समय है उसको बिताने में या उसको क्रॉस करने में बहुत आसानी रहती है। सर, ये माहवारी की कॉमन एज क्या होती है? देखिए, जो इंडियन एज है वो अराउंड 12 टू 17 ये बोला जाता है। पर जो एज है स्लोली वो कम होता दिख रहा है। जैसे पहले अगर हम मेडिकली इंटरवीन करते थे या मेडिकली हम किसी को इलाज करने लगते थे महामारी न आने की वजह से, तो 16 इयर्स था। अब पिछले समय से वो अब धीरे धीरे वो 15 पे आ गया है। तो इसी तरीके से वो बच्चों के वज़न से रिलेटेड है, बच्चों की ग्रोथ से रिलेटेड है, खान पान से बहुत कुछ रिलेटेड है कि जो पीरियड आने की जो समय है वो धीरे धीरे जल्दी होता जा रहा है। कई कई बच्चों को 9 साल में 9 साल 10 साल में भी पीरियड्स आ रहे हैं। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर बहुत ही एक्सट्रीम है, बहुत ही जल्दी है, 9 के पहले है या 10 तक है, तो बेहतर है कि एक बार डॉक्टर से मिल लें। सर, क्या बच्चों को क्या दिक्कतें होती तो इस माहवारी के समय थोड़ा बहुत कुछ तकलीफ या क्या देखिए, जो एक नॉर्मल दिक्कत है वो ये है कि ये एक हार्मोनल चेंज है शरीर में बहुत तेज़, जो शरीर अभी उससे एक्लिमेटाइज नहीं हुआ है या उस शरीर को अभी पता नहीं है उस चेंज के बारे में, एकदम नया है उसके लिए। तो प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन जब शरीर में कम होता है या आखिर में ख़त्म होता है तो शरीर में पानी आता है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, बॉडी एक होता है, अगर किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो अनीमिया होता है, पेट दर्द तो होता ही होता है क्योंकि ब्लीडिंग जब होती है तो मरोड़ आती है यूट्रस में। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली भी होती हैं। और जो बच्चों को इनके बारे में पता नहीं है वो इमोशनली भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अब तक तो मैं सबके साथ नॉर्मल। देखिए, एक महिला है जिसको 28 दिन से 7 दिन कम और 7 दिन ज़्यादा, इस पीरियड के दौरान, इस अवधि के दौरान, मतलब 21 डेज टू 35 डेज, इस दौरान कभी भी पीरियड रेगुलरली आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है। दूसरा ये है कि अगर 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है और उसको खुद नहीं महसूस हो रहा है कि ज़्यादा है तो वो भी नॉर्मल है। और हल्का फुल्का पेन, और पेन ऐसा जो पीरियड शुरू होने के बाद शुरू हुआ है, तो वो पेन नॉर्मल माना जाता है। पर जिसका 21 दिन से पहले और 35 दिन के बाद तक पीरियड आ रहा है, 5 से 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उससे थकावट हो रही है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, सीढ़ियाँ नहीं चल पा रहे हैं या रेगुलर काम जो करते थे आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर डॉक्टर के इंटरवेंशन की ज़रूरत उसमें पड़ जाए। पेन, एक आपने पूछा, पेन का एक बहुत ही सीधा साधा नियम है कि पेन अगर पीरियड शुरू होने के पहले शुरू हो गया है तो वो पेन साधारणतः एबनॉर्मल होता है। तो उस पेन का इलाज करना पड़ता है या अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है या डायग्नोसिस करनी पड़ती है। पर जनरली पीरियड शुरू होने के बाद जो पेन होता है और पीरियड ख़त्म होते होते पीरियड जो चला जाता है पेन, वो पेन साधारण होता है, उसमें कुछ जनरली कर। आपका नाम? किरण राघव, रेणु विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य हूँ मैं। आज आपके स्कूल में अवेयरनेस का एक प्रोग्राम रखा गया है जी। जिसमें एम्स से डॉक्टर आए हैं। जी, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? डॉक्टर अजय जी का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी। संयुक्ता मैम, उन्होंने भी हमारे बच्चों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। बच्चों को एटलीस्ट बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ एक एजुकेशन मिला है। बच्चे शर्माते हैं कि माहवारी क्या होती है और गर्ल्स भी एक दूसरे को बताने में शर्माते हैं। तो आज दोनों के बीच में पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो बच्चों को भी समझ में आया, तकलीफ़ पता चली, बच्चों से खुलकर उनके क्वेश्चंस पूछे गए
और कुछ बच्चों को तो बोल भी दिया गया कि अगर कुछ अभी बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो बाद में लिख के भी लेके आएँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है हमारे स्कूल के लिए, बहुत अच्छी एजुकेशन मिली है इसमें बच्चों को। आप एक महिला हैं जी, और आप भी ऐसे एज से हाँ, निकली हैं, डेफिनेटली, है ना? यस, छोटी एज में बच्चियों के अंदर मतलब ओपन नहीं रहता, अचानक से हेजिटेशन ऐसी होता हाँ, है, डेफिनेटली, हेजिटेशन हाँ, होती है। हाँ, कुछ कमज़ोर क्लास के भी बच्चे होंगे। हाँ आप जी। एक दिन सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। क्या ऐसा नियम्स बना रही हैं कि स्कूल में कंटिन्यू सैनिटरी पैड यहाँ पे उपलब्ध होगा, बच्ची को दिक्कत होगी तो आप उसको सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएँगे? हम लोग कराते हैं, अच्छा। हाँ, हम लोग हर बच्चों को अगर कभी भी स्कूल में कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर कराते हैं और उनको यूज़ करने का तरीका भी बताते हैं उनके क्लास टीचर के माध्यम से। मैम, आपका नाम? संयुक्ता बैनर्जी। आज यहाँ पे अवेयरनेस का प्रोग्राम हुआ, इस सब्जेक्ट पे आप क्या बोलेंगे? मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल है और ये होना ही चाहिए स्कूलों में। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या जितना मैंने देखा है, नॉर्मली लड़कियों को ये बताया जाता है कि पीरियड शुरू होंगे या जिनको हो गए हैं उनको समझाया जाता है कि हाइजीन कितना ज़रूरी है जब आपकी माहवारी आए, मासिक धर्म आए। लेकिन यहाँ पर लड़कों को भी बताया गया, लड़कियों को भी साथ में बताया गया। तो मुझे लगता है ये अवेयरनेस